नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एसआईपी के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आप किस तरह से म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि एसआईपी यानी सिप क्या होता है, तो आप देखेंगे कि सिप का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, वास्तव में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसे कि हम एसआईपी कहते हैं। और एसआईपी के अंतर्गत एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड पे हमेशा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि मंथली या फिर क्वार्टरली। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे 500 रुपये हर मंथ आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आप फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं कि आपको हर महीने 500 रुपये का निवेश करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एसआईपी एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें कि आप सेविंग के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं। बात करें एसआईपी अमाउंट के बारे में तो आप देखेंगे कि एसआईपी अमाउंट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो 500 रुपये हर महीने निवेश कर सकते हैं, 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं, या फिर जितना अमाउंट चाहे आप निवेश कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं उसमें एसआईपी के थ्रू निवेश करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो अगर 500 रुपये है तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम में 500 रुपये भी हर महीने निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना अमाउंट निवेश कर सकते हैं। और अगर बात करें कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए किया जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसआईपी के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसमें जो टाइम पीरियड रहेगा वो आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको कितने समय के लिए एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहें तो जो फॉर्म होता है वहाँ पे ये टिक कर सकते हैं कि जब तक ये कैंसिल ना किया जाए तब तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जैसे कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल या 40 साल तक के लिए या फिर जितने समय के लिए आप चाहें उतने समय के लिए निवेश कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी किस तरह से काम करता है। तो आप देखेंगे कि एसआईपी में हम हर महीने एक फिक्स अमाउंट किसी डेट पे निवेश करते हैं और होता ये है कि उस डेट पे हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है उतना अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है और वो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा हो जाता है हमारे नाम से। और उसके बदले हमें हमारे पोर्टफोलियो में यूनिट जो भी करंट एनएवी होता है म्यूचुअल फंड का उसके हिसाब से हमें यूनिट मिल जाते हैं। और आगे जैसे जैसे वो म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है उस म्यूचुअल फंड का एनएवी ऊपर या नीचे जाता है। और बीच में अगर हम चाहते हैं कि हम इस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विड्रॉल कर लें तो हम सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जाकर अपने पोर्टफोलियो सेक्शन में अगर हम वहाँ पे रिडीम करने के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और रिडीम्शन लेते हैं तो वहाँ पर हमारे अकाउंट में 2 से 3 दिन के अंदर जो भी करंट एनएवी है उसके अनुसार हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में वापस हमें मिल जाता है। और वहाँ पे अगर एनएवी बढ़ा हुआ है तो हमें लाभ होता है, और अगर एनएवी डाउन है तो हमें वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने के फायदों के बारे में। तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर जो पैसे की सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सेम टाइम पे हो जाता है, यानी हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो डिडक्ट होके जमा हो जाता है और हमें अलग से कुछ नहीं करना होता और पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट से कटकर जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें जमा हो जाता है, यानी इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो सेविंग और इन्वेस्टिंग साथ साथ में हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो लो है ये जो हाई है उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक फिक्स टाइम पे हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं और अगर मार्केट डाउन है तो उसका हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें यूनिट ज़्यादा मिलते हैं और इसका जो कंपाउंड इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होता है और हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलता है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था आपको कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग उस तरीके से काम नहीं करता जैसा ये बैंक के फिक्स डिपॉजिट के केस में करता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहने से हमें लो एनएवी में अधिक यूनिट मिल जाते हैं और इस तरह से जो रूपी कॉस्ट एवरेज है वो काम करता है और जब मार्केट में तेज़ी आती है तो हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में हम अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं।
और म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने का पांचवा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अक्सर आप देखते होंगे कि अक्सर लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू एक छोटा अमाउंट भी लगातार निवेश किया जाए हर महीने, तो लॉन्ग टर्म में अगर वो 15% का रिटर्न दे दे, जैसा कि नॉर्मली अच्छे म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न दे देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। जैसा कि आप इस टेबल में देखेंगे कि अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर वो 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है और उसे अगर 15% एवरेज CAGR का लाभ मिलता है, तो वो 500 रुपये हर महीना अगले 30 साल में 28,15,000 हो जाते हैं। और वहीं पर अगर कोई 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप देखेंगे कि 30 साल में यहाँ पर वो 56 लाख रुपए हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप 2000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू और वो स्कीम आपको 15% CAGR रिटर्न दे देता है, तो वहाँ पर आप 1,12,00,000 रुपए बना सकते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर कोई हर महीने 5,000 रुपये मंथली SIP करता है और अगर उसे 15% CAGR का एवरेज लाभ मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 साल में वो 2,81,00,000 रुपए जमा कर सकता है। और इसी तरह से अगर कोई 10,000 रुपये मंथली SIP करता है और उसे अगर 15% CAGR का लाभ मिल जाता है, तो वो 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए बना सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने का बहुत ही ज़बरदस्त लाभ हो सकता है अगर आप अच्छा फंड सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते जितना हम कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते वक्त ज़्यादा सावधान रहना है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। और आइए अब बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में जो SIP का इन्वेस्टमेंट है वो कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का गोल सेट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट का गोल सेट कर सकते हैं या फिर कोई घर खरीदने का गोल सेट कर सकते हैं। इसके बाद से आपको ये डिसाइड करना है कि आप हर महीने यहाँ पर निवेश करने के लिए कितना अमाउंट सेव कर सकते हैं। और तीसरी बात कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। और इसके बाद से आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वैसे स्कीम सेलेक्ट करने हैं जो आपकी जो नीड है वो पूरा कर सके और जो उसमें रिस्क हो उसे आप ठीक तरह से समझते हो। तो अगर आप एक बार म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो सीधा आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे एक डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करके जो भी KYC प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आप अपना बैंक अकाउंट से लिंक करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप रिटायरमेंट का लक्ष्य बनाते हैं और आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड जमा करें और साथ ही साथ आप ये डिसाइड करते हैं कि 5,000 रुपये आप हर महीने बचत कर सकते हैं। तो जैसा हमने टेबल में देखा था कि अगर आप 5,000 रुपये मंथली SIP करते हैं और 30 साल के लिए करते हैं और अगर आपको 15% एवरेज CAGR का लाभ मिल जाता है, तो आप आराम से वहाँ पे 2,80,00,000 रुपये बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक जनरल आइडिया है कि अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं पता है और आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी या सेंसेक्स जो इंडेक्स फंड होते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड HDFC, UTI, ICICI अलग अलग बहुत सारी कंपनी हैं जो ऑफर करती हैं। तो आप किसी भी AMC या फिर बैंक के थ्रू जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो जैसा सेंसेक्स ने पिछले 35 सालों जो रिटर्न दिया है उस हिसाब से अगर आपको आगे भी रिटर्न मिल जाए और अगर आपको यहाँ पर 15% एवरेज CAGR लाभ मिल जाता है, तो आप आराम से यहाँ पर 2 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि SIP में निवेश करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जब भी आप SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो वहाँ पे आप डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करिए और ग्रोथ प्लान सेलेक्ट करिए, ताकि आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता रहे, री इन्वेस्ट होता रहे। जो भी वहाँ पे डिविडेंड मिले या जो कुछ भी मिले वो आपको वापस वहाँ पे री इन्वेस्ट होता रहे, जो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग से अच्छा लाभ दे सकता है। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड जो स्कीम सेलेक्ट करें वो बहुत सोच समझ कर करें। आपको बार बार म्यूचुअल फंड स्कीम जो चेंज करने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर फंड सेलेक्ट करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा, तो आप सिंपली इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स फंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में इन फंड से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सारे पैसे किसी एक ही फंड में इन्वेस्ट नहीं करने हैं।
और पांचवी बात कि आपको ये भी नहीं करना है कि आपको बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने हैं, एसआईपी करने हैं। आप सिंपली अपने अलग अलग गोल के लिए अलग अलग एसआईपी सेलेक्ट कर सकते हैं। और छठी मेन बात यह है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, तो वहां पे आप जो एसेट एलोकेशन है वो डेट फंड, इक्विटी फंड और लार्ज कैप, मिड कैप, इस तरह से जो रिस्क प्रोफाइल है इन सबको ध्यान में रखते हुए बेहतर एसेट एलोकेशन करें और अच्छे फंड उस हिसाब से सेलेक्ट करें। सातवीं बात यह है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें एसआईपी के थ्रू वो इतना इनफ हो, इतना पर्याप्त हो कि आपके जो गोल है वो उस इन्वेस्टमेंट से पूरे हो सकें। ऐसा नहीं कि आप बहुत कम पैसे निवेश कर रहे हो और आपका जो गोल है वो बहुत बड़ा हो, तो वहाँ पे अब गैप रहेगा लॉन्ग टर्म में और आपको गोल शायद पूरा ना कर पाएं। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए एक इनफ अमाउंट निवेश करें। साथ ही साथ अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आपको रोज रोज वहाँ पे जो फंड का परफॉर्मेंस है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। आप 3 महीने में, 6 महीने में एक बार चेक करिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर जो रोज रोज चेक करने की जरूरत है वो आपको नहीं है। आप क्वार्टरली चेक कर सकते हैं कि आपका फंड कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको एसआईपी के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।